दहाड़ना और भौंकना दोनों जानवर से जुड़ा है, लेकिन एक तारीफ है, भैया फलाने दहाड़ रहे थे, तो उसको सुन के कोई दुखी नहीं होगा। और एक कि फलाने भौंक रहे थे, लेकिन एक सम्मान का सूचक है और दूसरा गाली का। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। कुछ माता पिता होते हैं ना, तो बच्चों को मारे, फिर अगर वो रो रहा तो कहते हैं अब रोहोगे तो और मारेंगे, उनको मॉल में लेके चले आओ, जमीन पे लेट जाएंगे, फिर लाने लगेंगे, हमको ये लड़की दिला दो। लड़की कहां से दिला देगा तुमको? जय हिंद फ्रेंड्स। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक ऐसे बात चल रही थी, एक साहब की मैं बड़ी तारीफ कर रहा था, तो जिससे मैं तारीफ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपकी तो वो बहुत बुराई करते हैं। तो मैंने कहा कुत्ते में और शेर में यही फर्क है ना, इसलिए दहाड़ना और भौंकना दोनों जानवर से जुड़ा है, लेकिन एक तारीफ है, भैया फलाने दहाड़ रहे थे, तो उसको सुन के कोई दुखी नहीं होगा। और एक कि फलाने भौंक रहे थे, दोनों जानवर की ही बोली है, लेकिन एक सम्मान का सूचक है और दूसरा गाली का। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। अननेसेसरी बुराई। तारीफ तो तारीफ करोगे तो आमतौर पे लोग उस आदमी को बताएंगे नहीं, लेकिन मान लो बता देंगे तो तुम्हारा सबसे खास दुश्मन है, तो थोड़ा सा वो भी पिघलेगा। अच्छा तारीफ कर रहे थे हमारे, अब दुश्मन को धोखा दे रहे हो तो लोग तुम्हारा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि दुश्मनी में तो मेन उद्देश्य क्या है? जीतना। लेकिन बुरा तब मानेंगे लोग जब तुम किसी से दोस्ती करते हो और फिर उसे धोखा देते हो। पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप कम बिट्रायल। पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप कम बिट्रायल, मित्रता की नीति के साथ धोखा देना। पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की, और फिर सबको, एग्जाम्पल सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। अब हर व्यक्ति विरोध करता है अपने क्लास के हिसाब से। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर से हो जाए, तो ऐसे लोग सीधे थाने की तरफ जाएंगे, कचहरी जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारा झगड़ा कसाई से हो गया, और पता नहीं जो भी करे, लेकिन विरोध भी क्लास पर डिपेंड करता है। जैसे पेट्रोल अभी हो जाए 80 रुपए लीटर, अभी सब मोदी जी का फिर भजन गाने लगे। इसलिए राजनेताओं पर जनता की गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजनेता मतलब जो अर्हत हो चुका है। तुम किसी आम आदमी को गाली दे तो नाराज हो जाएगा, राजनेता नहीं होते। क्या भाई, एक प्लेट सुबह जलेबी खिला दो, तुम्हारे बारे में दिन भर अच्छा बोलेंगे। एक आम आदमी की कीमत एक प्लेट जलेबी दही से ज्यादा नहीं है। बस तुम उसको बुला के खिला दो, बस खुश रहेगा दिन भर। बहुत अच्छे आदमी भैया, और बहुत बढ़िया आदमी। और राजनेता मतलब वो आदमी जो अर्हत हो चुका, अर्हत। अब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, क्यों नहीं होगा? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, हम उसको मदद कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं तो चीन की सेना बैठा देगा वहां पे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हम नहीं चाहते थे इमरान खान जाएं। इमरान खान समझदार लिबरल आदमी, कोई कट्टरपंथी बैठ जाएगा, वो देखेगा अरे न्यूक्लियर मिसाइल लगी, बोले 2 मार दो दिल्ली पे। नेपाल
क्राइसिस की तरफ जा रहा है, भारत खुद क्राइसिस में है। तो ये जो चारों तरफ के पड़ोसी हमारे, अगर ये पड़ोसियों को हमने नहीं संभाला तो इनके लड़के हमारे घर में कूद जाएंगे। अभी जो है श्रीलंका से तमिलियन पॉपुलेशन भाग रही है भारत की तरफ। तो ये अब अगर हम इन पड़ोसियों को मदद नहीं करेंगे तो चाइना करेगा। चाइना अपने लोगों को बिठा देगा, कहेगा हमसे पैसा ले लो, 2 मिसाइल मार दो बेंगलोर पे। तो तेल की कीमत कौन कहां से लेगा, आएगा पैसा तेल से ही आएगा, आना ही है। लेकिन जब आप बच्चे को मारते हैं तो उसको रोने दीजिए। कुछ माता पिता होते हैं ना, वो बच्चे को मारे, फिर अगर वो रो रहा तो कहते हैं अब रोगे तो और मारेंगे। जब तुम किसी को मार रहे हो तो उसको रोने दो, उसका दर्द बाहर निकलने दो। नहीं तो तुम्हारा आईफोन 13 प्रो लेगा और 14 मंजिल से नीचे छोड़ देगा ऐसे, और फिर तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा कि मार। जब भी किसी को शोषण करो उसको गाली देने की सुविधा दो, उसको रोने की सुविधा दो, इससे मलाल निकल जाता है बाहर। ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है कि अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही। अगर बोलने, अब पता क्या हो रहा है देश में, धीरे धीरे अंदर ही अंदर लोग जकड़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये 5 साल चलता रहा तो उसका विस्फोट बहुत खतरनाक हो जाएगा। जब आप बोल लेते हो ना, हल्के हो जाते हो। न्याय का जो अधिकार है वो शक्ति का सूचक है, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा न्यायकर्ता भगवान को कहा जाता है। न्याय जो है, न्याय वो शक्ति का सूचक है, शक्ति का। और ताकतवर आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई कमजोर आदमी न्याय करे। अब तुम डीएम हो, तुम्हारी वाइफ एसपी है, दोनों में झगड़ा हो गया और तुमने ड्राइवर को बुलाया कि निर्णय करो, तो मारा जाएगा वो, चाहे जिस तरफ जाए, मारा तो उसे जाना है। शक्ति जो है वो कभी नहीं चाहती कि कोई कमजोर व्यक्ति उसके ऊपर निर्णय करे। बच्चा लड़ाई नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है कि पापा एक चॉकलेट दिला दो यार। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मॉल में लेट जाएगा, चिल्ला, और मॉल में ही लेटेगा। अकेले बच्चे रहते तो बहुत शांति से रहते हैं, जानते हैं, पीट पाट के बराबर कर देगा। बच्चे घर में अकेले रहते हैं बहुत शांति से, पापा पानी ले आए, आपको गिलास उठा के अंदर रख दें। लेकिन जहां ये भीड़ देखते हैं बच्चे, इनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती, तुम इनको मॉल में लेके चले आओ, जमीन पे लेट जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, हमको ये लड़की दिला दो। लड़की कहां से दिला दे तुमको? मतलब गुड़िया उड़िया की बात, डॉल वॉल की बात कर रहे। जब मैं ज्यादा पढ़ा देता हूं तो क्लास बहुत सीरियस हो जाती है। मैं खुद ही कोशिश करता हूं कि ना पढ़ाऊं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ जाती तो पढ़ाना पड़ता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे बड़े सारे कोलीग हमसे कहते हैं तुम कुछ पढ़ाते ही नहीं। हमने कहा तुम ही पढ़ा के क्या उखाड़ लिए दुनिया में, पढ़ा रहे हो इतना, क्या कर डाले पढ़ा के? पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। एक उम्र के बाद सिखाया जाता है कि देखो बाबूजी ऐसे पढ़ा जाता है। पढ़ना तुम्ही को है, तुम्हारे दिमाग को ऑब्जर्व करना है, तुम्हारे दिमाग को सीखना है। हमें नहीं लड़ना ग्राउंड में, लड़ना तुम्हें है। जय हिंद।